वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लालटेन में। मेरा नाम है विशाल भंडारी और आज हम चर्चा करेंगे श्री जपजी साहिब जी के पाठ की तीसरी पौड़ी के ऊपर। गुरु नानक देव जी हमें तीसरी पौड़ी में शिक्षा देते हैं कि कितना ज़्यादा जो हुक्म है वो इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, और साथ ही साथ हमें बताते हैं कि किस तरह से जो अलग अलग लोग हैं अपनी अपनी अलग अलग अवस्था के हिसाब से उस प्रभु का गुणगान करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं तीसरी पौड़ी। गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को दात जाने निशान। गावे का मतलब यहाँ पे क्या है कि गुणगान करना। ओके, गावे को ताण, ताण का मतलब क्या है कि शक्ति, जिसको हम पावर बोलते हैं। गावे को ताण होवे किसे ताण, यहाँ पे गुरु नानक देव जी हमें बताना चाह रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो उस वाहेगुरु का गुणगान करते हैं। क्यों गुणगान करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जो भी उनके पास पावर है, जो भी उनके पास शक्ति है, चाहे वो शारीरिक शक्ति है चाहे वो मानसिक शक्ति है, वो कहाँ से मिली हुई है? उन्हें उस सिंगल परमात्मा वाहेगुरु से मिली हुई है। तो इसलिए वो गुणगान करते हैं किसका? वाहेगुरु का। गावे को दात जाने निशान। दात का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ बड़ी चीज मिलने, कुछ बड़े गिफ्ट मिलने। निशान मतलब सिंबल। गावे को दात जाने निशान। तो यहाँ पे गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो उस वाहेगुरु का गुणगान करते हैं। क्यों गुणगान करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जो उनके पास दाते हैं, जो भी उनको चीजें मिली हुई हैं, वो उस सिंगल परमात्मा के हुक्म से ही मिली हुई हैं। इसलिए वो उस दात के कारण, उस मिली हुई दात के कारण उस प्रभु का गुणगान करते हैं। आगे देखते हैं। गावे को गुण वड्याइयां चार, गावे को विद्या विक्रम विचार। तो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। गुण का मतलब यहाँ पे क्या है? क्वालिटी। वड्याई का मतलब क्या है? जैसे महिमा करना, महिमा। चार का मतलब काउंटलेस, जिसको काउंट ही नहीं करा जा सकता। तो यहाँ पे गुरु नानक देव जी हमें बता रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो प्रभु का गुणगान करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, जिनको ये समझ में आ जाता है कि प्रभु की जो महिमा है उसको काउंट ही नहीं करा जा सकता, वो काउंटलेस है। तो वो प्रभु का गुणगान करते हैं। आगे समझते हैं। गावे को विद्या विक्रम विचार। कुछ लोग जो है वो अपनी पढ़ाई से, अपने विचारों से उस प्रभु का गुणगान करते हैं, उस प्रभु को समझने की कोशिश करते हैं। आगे समझते हैं। गावे को साज करे तन खे, गावे को जी ले फिर दे। कुछ लोग जो है वो प्रभु का गुणगान करते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आता है। साज का मतलब क्या है? क्रिएट करना, बनाना। तन का मतलब क्या है? शरीर। खे मीन्स दोबारा खत्म हो जाना। यहाँ पे गुरु नानक देव जी बताते हैं कि कुछ लोग जो है वो प्रभु का गुणगान करते हैं क्योंकि उनको ये समझ में आ जाता है कि वो बनाने वाला भी वही है, और जो शरीर में तंदुरुस्ती लाने वाला भी वही है, और जो वो शरीर को खत्म करने वाला भी वही सिंगल परमात्मा है। गावे को जी ले फिर दे। जी का मतलब क्या है? जीवन देना, जीवन। फिर दे मीन्स मारना। कुछ लोग जो है वो प्रभु का गुणगान करते हैं क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि जीवन देने वाला भी वही सिंगल प्रभु है, वही वाहेगुरु है, और मारने वाला भी जो है वो वही वाहेगुरु है। आगे। गावे को जापे दिस्से दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। यहाँ पे गुरु नानक देव जी बता रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो उस प्रभु का, उस वाहेगुरु का गुणगान करते हैं क्योंकि उनको जापे में समझ में आ चुका है। दिस्से नजर आना, दूर। जिनको लगता है कि जो वाहेगुरु है वो उनसे बहुत दूर है, वो उस प्रभु का गुणगान करते हैं। क्यों गुणगान करते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि जो प्रभु है वो उनसे बहुत दूर है। गावे को वेखे हादरा हदूर। हादरा हदूर का मतलब क्या है? कि जो बहुत पास है, जो हमें दिख रहा है, जो हमारे आसपास ही है। गावे को वेखे हादरा हदूर। कुछ लोग जो है उस प्रभु का गुणगान करते हैं, उस वाहेगुरु का गुणगान करते हैं। क्यों?
क्योंकि उनको लगता है कि जो वो वाहिगुरु है वो उनके बिल्कुल पास ही है, उनके हृदय के अंदर है। क्या कहते हैं, कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कटी कोटि कोट कोट। कथना मीन्स जैसे कहना, कथी बयान करना, न आवे तोट, तोट मतलब कि क्या है, कमी। यहाँ पे गुरु नानक देव जी हमें समझा रहे हैं कि कोई कितना भी किसी भी तरह से डिस्क्राइब कर ले उस वाहिगुरु को, फिर भी उसको पूरी अच्छी तरह से डिस्क्राइब करा ही नहीं जा सकता, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, कोट कोट का मतलब करोड़ों, कोई करोड़ों बार भी अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करे उस वाहिगुरु को, उस सिंगल परमात्मा को, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी, उस सिंगल परमात्मा को एक्सप्लेन करा ही नहीं जा सकता। तो क्या कहता है, देंदा दे लै दे थक पाए, जुगा जुगंदर खाई खाए। यहाँ पे देखिए गुरु नानक देव जी हमें समझा रहे हैं कि जो देने वाला है, देंदा दे जो देने वाला है, लै दे जो लेने वाला है, वो थक जाएगा, जुगा जुगंदर युगों तक और युगों के बाद भी खाए खाए। क्या मतलब है यहाँ पे गुरु नानक देव जी हमें समझा रहे हैं कि जो लेने वाला है वो थक जाएगा, पर जो देने वाला है वो दाते देता ही रहेगा युगों तक, और युगों के बाद भी जो जीव जंतु है वो उनको दाते देता ही रहेगा। आगे तक हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसे वे परवाहो। यहाँ पे देखिए गुरु नानक देव जी हमें समझा रहे हैं, हुक्मी जो हुक्म देने वाला, हुक्म जो ऑर्डर दिया जा रहा है, चलाए राहो जो वाहिगुरु है, जो कुछ भी हो रहा है इस संसार में वो सारा का सारा उस वाहिगुरु के हुक्म से ही हो रहा है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो रहा। नानक विगसे वे परवाहो, वे परवाहो मीन्स वो बिना परवाह करे हुए, बिना टेंशन करे हुए हुक्म चला रहा है। कौन? वो सिंगल परमात्मा, और इस पूरी सृष्टि को, इस पूरे संसार को प्रेम और दया से संभाले हुआ है। तो आज हमने समझा कि हुक्म जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और अगर हमें ये हुक्म की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाती है तो हमारी लाइफ में सारी की सारी जो टेंशन है वो खत्म हो जाएंगी। आशा करते हैं आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उन लोगों से जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग अंधकार में भटके हुए हैं और एक लालटेन की तलाश में हैं, जिससे उनकी जो लाइफ है उसमें पॉजिटिव चेंजेस आ सके। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।